क्या है, क्या सही क्या गलत, पूरी तरह से कंफ्यूज थे। इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा भय, इतनी ज्यादा बातें, इतना ज्यादा कंफ्यूजन कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। हमारी लाइफ में भी ये स्थिति आती है जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके परेशान हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, या तो हम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, कुछ मन नहीं करता, कुछ इच्छा, कुछ प्राण शक्ति नहीं बचती है, कुछ भी इच्छा नहीं होती है। हमको लगता है कि ये वैराग्य है, ये अब कुछ अच्छा नहीं है, दुनिया में रखा ही क्या है, दुनिया भर की बातें आती हैं। और ये आती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग अलग तरह से सोचने लगता है, जैसा कि अर्जुन सोच रहा था, भ्रमित सा हो रहा था। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं मार के क्या पा जाऊंगा, इसमें तो मेरा कोई कल्याण भी नहीं है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन तथा अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या क्या लाभ है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक समय आता है जब वाकई हम भी इतने डिप्रेशन में होते हैं कि हमको नहीं लगता कि हमको कुछ चाहिए। बात सिर्फ युद्ध की नहीं है। हम जब इससे कनेक्ट, एक सबसे बड़ा वर्ड है किसी चीज के लिए, कनेक्शन। कनेक्शन को हिंदी में कहते हैं योग, और पूरी भगवत गीता योग के ऊपर आधारित है। योग का मतलब सिर्फ एंगल्स बनाना नहीं, हाथ को मोड़ना या शरीर को मोड़ना नहीं। योग मतलब कनेक्ट होना, किसी चीज को समझना, किसी चीज से जुड़ जाना। और और अगर इस पूरी सिचुएशन को आप समझें, अर्जुन की सिचुएशन को, तो हमारी लाइफ में निश्चित रूप से सिचुएशन आती है जहां हमको समझ ही नहीं आता है कि आगे क्या, फ्यूचर क्या है, क्या सही क्या गलत। उसको जीत भी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो इसी चीज को मान लेता है कि नहीं, यही वैराग्य है, मेरे अंदर वैराग्य आ गया है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसके लिए करूं, आखिर करूं भी तो किसके लिए करूं, ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आई एम हैप्पी, मैं जो हूं ऐसे ही हूं और ऐसे ही रहूंगा। हमें ऐसे राज्य, और राज्य से क्या प्रयोजन, मैं लेके करूंगा भी क्या, ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ होगा, ये सब मिल भी जाएगा तो क्या फायदा, जब जब इतना बुरी स्थिति है। हमें जीने, जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हम इनके लिए कर रहे हैं, ये मेरा परिवार है और इन्हीं के लिए हम कर रहे हैं, और यही सामने युद्ध कर रहे हैं। मैं जिनके लिए कुछ काम कर रहा हूँ, वही, उन्हीं से मेरा झगड़ा हो रहा है, उन्हीं से मेरी कचकच हो रही है, उन्हीं से मेरा दुनिया भर का कलह हो रहा है। तो मैं करूं भी तो किसके लिए करूं। कोई मुझे कुछ समझ रहा है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, चारों तरफ मेरा कलह है। तो मैं इन्हीं की खुशी के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे कोई हो, इन्हीं के लिए तो कोई चीज कर रहा था। जब इन्हीं को मुझसे उम्मीद नहीं है, या मुझ पर भरोसा नहीं है, या मेरे ऊपर मुझसे मुझसे एक लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं करूं भी तो किसके लिए करूं। अर्जुन का लॉजिक एकदम सही था। जब वो मन स्थिति होती है तो आदमी, हर कोई ऐसे ही सोच रहा होता है। इस भगवत गीता में श्री कृष्ण आगे किसी किसी दुर्योधन, किसी भीष्म, किसी अर्जुन की बात ही नहीं करेंगे, किसी युधिष्ठिर की बात ही नहीं करेंगे। पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वभाव की बात करते हैं, जो कि कॉमन होते हैं, आत्मा की बात करते हैं जो कॉमन है, नेचर की बात करते हैं। चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों में स्वभाव एक जैसा होता है। परिस्थितियों के अनुरूप रिएक्ट करना एक जैसा हो सकता है। तो ऐसी सब सिचुएशन आती है कि हमारे साथ कोई नहीं होता है, हमको सब कुछ खोखला बेकार लगता है। तो जैसा अर्जुन का रिएक्शन था, वैसा ही रिएक्शन हमारा भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी शायद लाइफ में उतना स्ट्रगल ना देखे हो, या जीवन में वो संघर्ष या वो सिचुएशन ना देखे हो, लेकिन ये प्रोसेस है लाइफ का, ये चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इसको हर कोई फेस करना ही पड़ता है, चाह के अनचाहे ढंग से, लेकिन करना ही पड़ता है। और वही फेस किया अर्जुन ने। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अगर ये मुझे मार भी दे, मारने आए, तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता।
पूरा मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं मानना है। इनको मानने की, और सिर्फ एक राज्य की बात है, मुझे तो नहीं मारना है। जब मनोबल खत्म हो जाता है, जब आत्मबल खत्म हो जाता है, जब कुछ नहीं सोचता है, तो हर कोई ऐसे ही सोच रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, मुझे चाहिए ही नहीं कोई चीज। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्यों मुंह लगे इनके? ये तो खुद ही इस तरह के लोग हैं, इतने मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, मुझे करने से क्या फायदा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या प्रसन्नता होगी? मुझे इनको मार के पाप ही लगेगा, मुझे मुंह ही नहीं लगना है। अतः हे माधव, अपने ही बांधुत्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये तो मेरे अपने हैं, इनको मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं? मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे चाचा ताऊ, बचपन से इनकी गोद में मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, झगड़े हुए हैं, चीजें हुई हैं, तो मेरे रिश्तेदार, उनका रिश्ता है, फिर कैसे मैं इनको मार दूं? यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? ये मानते हैं कि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग लोभ में इतना फंस चुके हैं, इतना लालच है इनके दिमाग में कि ये भ्रष्ट चित्त हो चुके हैं, इनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, कि अगर कुल खत्म हो जाएगा, ये सब मर जाएंगे, दो कुछ ही लोग बचेंगे, तो उसके बाद जो कुल का, जो आगे आने वाली जनरेशन का जो नुकसान होगा, ये उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सब इसके मित्र ही हैं, और हमसे विरोध कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं, हम सब इनके अपने हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं हमसे लड़के क्या फायदा होगा इनको, आखिर कुल मिला के साथ में रहें, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रहें, ये ज्यादा जरूरी था कि हमसे जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं। मित्रों से विरोध कर रहे हैं, जो उनका हितैषी है, जो उनका अच्छा चाहते हैं, वो भी उनके लिए बुरे हो चुके हैं इस समय। इतना लालच, इतना जिद, इनका इतना अहंकार बढ़ गया है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कौन अपने कौन पराया, इनकी अपनी जिद ही लगी हुई है। जो इनके अपने हैं ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे अपने और मेरे भले के लिए कह रहे हैं, इनका अपना जिद इतना बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कम से कम हम लोग तो समझे। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यहाँ एक वर्ड अर्जुन ने यूज किया है, सनातन। हम सभी हमेशा सनातन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन एक चीज बहुत गहरी बात है, सनातन है क्या? सनातन का मूल क्या है? वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की, या जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हुए, या तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण, या जितने भी ऐसे ग्रंथ हुए हैं, या जितने भी काव्य हुए हैं, या जो भी हुए ये इस तरह के लिटरेचर्स हैं, सनातन में उसका एक ही मूल कारण है। एक तो प्रकृति की रक्षा, नेचर की रक्षा, दूसरा मानव जाति की रक्षा। अगर हम डिसीजंस ले रहे हैं, बड़े डिसीजंस, अगर उसमें ये दो चीज नहीं आ रही है सम्मिलित है, तो उसका सनातन से लेना देना नहीं है। लिटरली सनातन हिंदू धर्म, या सनातन आप कह लीजिए, हिंदू तो बाद में नाम पड़ा बाउंड्रीज की वजह से, सिंधु नदी की वजह से। अदरवाइज ये जो एक सनातन धर्म है, जो कि एक लाइफ स्टाइल है, उसके मूल में है कि प्रकृति की रक्षा हो। इसीलिए हम पेड़ को, नदियों को, जानवरों को, पक्षियों को, सबको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो। दूसरा, मानव जाति की रक्षा हो, मानव सभ्यता आगे बढ़े, एक दूसरे और इम्प्रूव करे। ये दो मेन चीज है सनातन धर्म। नियम कानून समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से नियम कानून, रिचुअल्स ये बदलते रहते हैं, लेकिन मूल में एक ही चीज रहती है कि मानव जाति और प्रकृति, ये मानव जाति भी प्रकृति में ही आता है, इस पूरी प्रकृति की रक्षा होती रहे। ये जो विद्वान जन थे, जो लोग थे जिनके पास समझ थी, जो दुनिया को देखते थे और दुनिया के लिए सोचते थे, और पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते थे, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था। क्योंकि अगर सिर्फ बल के आधार पर राज्य करना होता, तो इस दुनिया में सिर्फ वही लोग बसते जिनके पास बल था।
इन्होंने देखा जिसके पास ताकत है, बाहुबल है, जिनके पास मसल पावर है, जिनके पास पावर है, वही लोग राज करेंगे, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह से मानव जाति खत्म हो जाएगी। जो जितना ताकतवर होगा, जितना लाउड होगा, जितना करप्ट होगा, वही राज कर रहा होगा, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस सनातन धर्म में कुछ चीजें बनाई ताकि बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि जिसके पास सिर्फ ताकत है वही राज करे। चीजों को बैलेंस किया, स्वर्ग नर्क की परिकल्पना हुई, सही गलत डिफाइन किया गया ताकि चीजें ट्रैक पे चले। उसी सनातन धर्म की बात करते हुए अर्जुन कहते हैं, कुल नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। धर्म एक वर्ड आया है जिसको आगे डिस्क्राइब करेंगे कि धर्म क्या होता है। धर्म में दो चीजें बहुत मुख्य है, एक तो डिसिप्लिन और एक है आप आपका डिसिप्लिन, लाइफ को लेके डिसिप्लिन होना। धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, उसके मुख्य रूप में एक चीज होता है डिसिप्लिन लाइफ, एक फोकस लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ। जो भी नियम कानून बोलते हैं ये धर्म है, वो धर्म, उसमें एक मूल में चीज होती है डिसिप्लिन। वन ओन्स डिसिप्लिन। दुकानदारों के लिए बोला जाता है कि जो गद्दी होती है, जो उनकी कुर्सी होती है, वो शंकर जी की गद्दी होती है। उसमें बहुत जम के बैठना चाहिए, टिक के बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी दुकान खोला, कभी बंद कर दिया, कभी 2 घंटा बैठा, कभी घूम रहे हैं। उसमें बहुत फोकस होके बैठना चाहिए। इसको उन्होंने शंकर जी की गद्दी से जोड़ के बताया कि दुकान एक शंकर जी की गद्दी होती है, इस पे जम के बैठना चाहिए। इसका मतलब कि उन्होंने इसको धर्म से जोड़ा, डिसिप्लिन से जोड़ा, कि डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी भी काम को डिसिप्लिन तरीके से करना चाहिए। कि स्टूडेंट के लिए धर्म है पढ़ना, इसका मतलब उसको उसमें डिसिप्लिन लाना चाहिए पढ़ाई में। एक एक बिजनेसमैन का धर्म है व्यापार, यानी उसको डिसिप्लिन तरीके से करना चाहिए। यही धर्म है, ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। फर्ज क्या है और उसको कितने डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, कुल मिला के धर्म मूल में यही है। सनातन मतलब कि प्रकृति की रक्षा, धर्म मतलब डिसिप्लिन और ड्यूटी। इसको फोकस रखते हुए कि मेरी ड्यूटी क्या है, और मेरा एक पुत्र धर्म, एक पिता धर्म, एक टीचर का धर्म, एक डॉक्टर का धर्म। इस धर्म का मतलब होता है उसकी ड्यूटी और उसका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, उसकी काम के प्रति, यही धर्म है। तो अर्जुन कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। थोड़ा सा डेफिनेशन इजी करने के लिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोगों की मानसिक तौर तरीके, क्षमता, कैपेबिलिटी, सीखने की क्षमता घटती बढ़ती रहती है। आज हमारे बीच इतना डेटा आ चुका है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इतना डेटा है, इतना ज्ञान है कि एक छोटा सा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। हर कोई अपने अनुभव के हिसाब से ज्ञान दे रहा होता है, हर कोई अपने अनुभव के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा लिख रहा होता है, और हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक क्लैरिटी, एक टॉर्च बेरर अगर कोई है तो वो है भगवत गीता, जिसमें बहुत क्लियर किसी चीज को डिफाइन किया गया है। हे कृष्ण, आगे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। अगर अगर लोग मर जाएंगे, इतना ज्यादा पाप अधिक बढ़ जाएगा, चीजें खराब होने लगेंगी, क्या सही क्या गलत, कोई डिसिप्लिन नहीं, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो धीरे धीरे चीजें खराब हो जाएंगी। मानव जाति को बचाना ही तो सनातन धर्म है। इस तरह तो सब खत्म हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कौन कहाँ किसका क्या है, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, कुछ नहीं, कोई एक सिस्टम नहीं, चेन नहीं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ये सारी चीजें खत्म होने लगेंगी, मानव जाति खत्म हो जाएगा। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। आज जो चेन बनी हुई है पितृजनों को, ये पूरा एक चेन जो बनाया गया है, ये वाकई मानव जाति की रक्षा के लिए ही बनाया गया है, मूल में यही था। वो बात अलग है कि इंटेलिजेंट लोग आते गए, चालाक लोग आते गए, और बहुत अच्छा बोलने वाले, बातों से घुमाने वाले लोग आते गए, और उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू किया। इसको, इसके जो मूल में जो मकसद था कि जब कोई जाता है तो उस जाने वाले को हम
सिर्फ एक बॉडी खत्म हो जाने के तौर पे ना माने, बस कि उनकी एनर्जी को अपने साथ माने, उसके साथ में और लोगों को, कौओं को खिलाना या और भी लोगों का कुछ ना कुछ करना, समाज में बढ़ता रहे। हर चीज को उन्होंने एक मोमेंट बनाया कि समाज को कुछ मिलता रहे, किसी के मर जाने पे भी समाज का कल्याण होता रहे। ऐसा ना हो कि कोई आ गया डिप्रेशन में कि मेरा तो ये मर गया और वो कोने में पड़ा हुआ है, उसको वो पिंडदान करना होगा, उसको वो सारी चीज करनी होगी ताकि वो समाज में बना रहे और कंट्रीब्यूशन उसका बना रहे। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हर आदमी अपने हिसाब से सोचने लगता है, कोई चेन नहीं रहती है। जैसे अगर एक ट्रेन को गोरखपुर से खैलाबाद जाना हो और कोई ट्रैक ना हो, सड़क से जा रही हो, तो वो कभी पहुंच पाएगी? कभी हाईवे है, कभी गली है, कभी ये रोड है, वो रोड है, वो जाम में ही फंसी रह जाएगी इतनी लंबी ट्रेन। इसलिए उसके लिए ट्रैक होता है, इस ट्रैक में चलेगी तो जल्दी पहुंच जाएगी। इसी तरह से इन विद्वानों ने, जो शुरू के विद्वान थे, उन्होंने ट्रैक बनाया जीवन को। ये विद्वान वो थे जो बिना टेलीस्कोप के तारों की गणना कर लेते थे। ये विद्वान वो थे जो चंद्रमा की गति जान गए थे। देखते देखते रोज उनका एकाग्रता इतनी ज्यादा थी कि वो चंद्रमा की गति तक जानते थे। हर 15 दिन पे घट रहा है और हर 15 दिन पे बढ़ रहा है। वो उनकी एकाग्रता, उनका ध्यान इतना था कि वो ग्रहों की चाल को देख सकते थे, जो आज लोगों ने कुछ 100 साल पहले डिस्कवर किया कि इतने ग्रह हैं और ये नाम से ग्रह हैं। वो कई सालों से कुंडलियों में और पंचांग में लिखा हुआ है, यह ग्रह की चाल ये है, यह ग्रह की चाल ये है। इसी में ऐड करते हुए, जब एक समय आया था कि अर्जुन ने कसम खाई थी कि जरासंध को वो मार देगा शाम होने से पहले। उसने ये कसम खाई थी कि शाम होने से पहले मार दूंगा, नहीं मार पाया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। कसम लगभग पूरी हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, सब जरासंध को बचा रहे होते हैं कौरव, ताकि अगर जरासंध मर जाएगा तो अर्जुन युद्ध लड़ रहा होगा, और जरासंध अगर बच गया तो अर्जुन पिट कर जाएगा। तो सब चाहते थे कि इसी तरह जरासंध को बचा लें, और जरासंध को बचा भी लिए, छिपा के रखे। सूर्यास्त हो गया, अब यहाँ पे दिखने में सूर्यास्त हो गया था, लेकिन उस समय श्री कृष्ण को पता था कि यह सूर्य ग्रहण है, ये सूर्यास्त नहीं है। आज जो डिस्कवर कर रहे हैं वो उस समय लोगों को पता था। उनकी समझ बहुत आगे की थी, उनको चीजें बहुत, कनेक्शन लेवल, उनकी एकाग्रता, उनका ध्यान इतना था कि जो आज साइंस के माध्यम से हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जिस ब्लैक होल की बात हम आज कर रहे हैं, अभी श्री कृष्ण इसी भगवत गीता में जो 5000 साल पहले कही गई है, उस ब्लैक होल की बात आगे भगवत गीता में श्री कृष्ण कर रहे होंगे। ग्रहों की चाल और हर चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसी भगवत गीता में मिलेगी। तो श्री कृष्ण को पता था, और जैसे ही सूर्यास्त हुआ और अर्जुन डिमोरलाइज हो गया कि अरे ये तो बच गया, श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन फिर, अब इसको ये निश्चित रूप से एक चमत्कार के रूप में भी दिखाया गया कि कृष्ण ने वापस सूरज को प्रकट कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण, इसमें लॉजिक यही था, वो जानते थे कि ये सूर्य ग्रहण हुआ है और वापस अभी सूर्य दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण हुआ, जरासंध वगैरह खुश हो गए, वो वापस उसमें जो छिपे थे वो बाहर आ गए कि मैं तो जीत गया, मैं तो बच गया, अब अर्जुन को वापस जाना पड़ेगा। और जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला होता है, कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन मार, अभी सूर्य है, और अर्जुन ने 3 मारा और जरासंध को वहीं मार दिया। इतना डीप हमारा विज्ञान, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, जिसका अभी सिर्फ मजाक उड़ रहा है, लेकिन वाकई इसमें कनेक्शन है, ग्रेविटी, एक समझ है हर चीज को लेके। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। ये अर्जुन, जो अब तक इसको मालूम था कि ये युद्ध है, ये कौरव हैं, ये गलत किए हैं, चाहे द्रौपदी का इंसिडेंट हो, चाहे हमको 5 गांव तक नहीं दिए, ये था कि आप सब कुछ ले लीजिए। कृष्ण गए थे
कौरवों के पास संधि करने के लिए और कहे थे कि आप सब कुछ रख लीजिए, सिर्फ 5 गांव इनको दे दीजिए, ये लोग 5 गांव में ही रहेंगे, 5 पांडवों को एक एक गांव स्वतंत्र राज दे दीजिए, इसी में ये रहेंगे और किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अर्जुन वह भी दे ना सका और आशीष बड़ों का ले ना सका। ये नेक्स्ट उसमें हम चलाएंगे, रश्मि रति से बहुत सुंदर पोयम है। तो दुर्योधन वो भी नहीं किया। ये सब होते हुए भी अर्जुन को क्लियर था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन अभी भ्रमित इतना ज्यादा हो गया कि उसको समझ ही नहीं आया कि गलत हम नहीं बल्कि वो हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी कंफ्यूजन आती है कि सही क्या है गलत क्या है, इतने लॉजिक्स, इतनी चीजें हमको समझ ही नहीं आता है, ये सही ये गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वो नहीं करना चाहिए, बड़े लोग बोल रहे हैं तो सुन लेना चाहिए या आगे की सोचना चाहिए, या इतने लॉजिक्स है, इतनी थ्योरीज है, इतने विद्वान लोग तरह तरह की बातें करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली भगवत गीता तो मुझे लगता है हर किसी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, दुनिया में कोई भी, हर किसी का अपना विवेक है, अपनी समझ है, अपनी एक बुद्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ ये इसलिए शेयर किया रथ, इसलिए हाँकने को तैयार हुए रथ, क्योंकि अर्जुन के पास विवेक था, अर्जुन के पास एकाग्रता थी, अर्जुन ने अपने जीवन को तपाया था। हमारे जीवन में ना तप है, हमारे जीवन में ना किसी चीज को लेकर डेडिकेशन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और हम कोलैप्स कर जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आए तब वहां भगवान श्री कृष्ण किसी ना किसी रूप में आते हैं, मेंटर बन के, गाइड बन के, दोस्त बन के, जैसे इनके दोस्त बन के आए, चाहे ड्राइवर बन के, किसी ना किसी तरीके से, बशर्ते हम वो डिजर्व करते हैं कि नहीं। अर्जुन का तो हमने कहानी सुन ली, अर्जुन का रथ आपने हाँका था, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, क्यों दुनिया, क्यों जिसको बोलते हैं कि ईश्वर का अवतार थे, पूर्ण अवतार, वो आते हैं और अर्जुन का रथ हाँक रहे होते हैं। क्या मैसेज था, उनको जरूरत क्या थी, जादू से नहीं सब मर जाते, हार्ट अटैक आ जाता, भीष्म पितामह को कोरोना हो गया होता, दुर्योधन को ही उस समय कोरोना हो जाता है, इनको लेके निकल जाते, लेकिन नहीं, ये प्रकृति को फॉलो करने वाले हैं, सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं, और हर चीज इन्होंने सिस्टम से की है, कोई जादू चमत्कार नहीं किया। अगर इन्होंने गिरिराज पर्वत भी उठाया है तो उसमें सब लोग डंडा लेके खड़े हैं, गांव देहात के लोग। इन्होंने लीडरशिप क्वालिटी सिखाई है श्री कृष्ण। हमारी लाइफ में हम, कोई शाहरुख को फॉलो करता है, कोई सलमान को फॉलो करता है, कोई सचिन को, कोई धोनी को, कोई कोहली को, कोई नरेंद्र मोदी को, कोई अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को तो मेरे ख्याल से कभी फॉलो करते होंगे, बट स्टिल सबके फॉलोअर्स हैं। और जो जिसको फॉलो करता है, आप अगर उसको देखें, जो जिसका डायहर्ट फॉलोअर होता है उसके अंदर वो क्वालिटीज आने लगती है, वो उसके ढंग से सोचने लगता है, उसी की तरह से लॉजिक्स दे रहा होता है, उसी की तरह से सोचता है, उसको इतना फॉलो करता है कि वो गुण या अवगुण उसमें आने लगते हैं। तो अगर ये है, आप देखिएगा अपने आसपास, अगर कोई किसी का फॉलोअर है तो उसी की तरह से बोलने लगता है, उसी की तरह से सोचने लगता है। तो अगर ये है तो हम क्यों ना श्री कृष्ण को, जो पूर्ण अवतार हैं और जिन्होंने एक सक्सेसफुल लाइफ जी, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी, जो 13 साल में, सिर्फ 13 साल की उम्र में एक गांव में रहते हैं, और जहां बड़े विद्वान और बूढ़े ऑर्थोडॉक्स लोग के रहते हुए जो इंद्र की पूजा करते थे, वो उनको 13 साल की एज में बोलते हैं कि इंद्र की पूजा मत करो, और तुम बगल में गिरिराज है, जिस जो नेचर है, जिनसे हमको सब कुछ मिला है, खाना पीना, जो भी फल आहार, हमारे गैयों के लिए चारा, खेती बाड़ी, सब कुछ वही है, उसकी पूजा करो। इतने बूढ़े बूढ़े लोगों को, इतने ऑर्थोडॉक्स लोगों को जो कई सालों से एक अभ्यास कर रहे हैं, उनको मोल्ड कर देना, एक नई दिशा दे देना, ये मामूली बात नहीं थी। क्या तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल रही होगी, क्या उन्होंने विश्वास जीता होगा पूरे वृंदावन का, और क्या उनका विजन रहा होगा, क्या उनका अप्रोच और क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा अपने सेल्फ बिलीफ पे। हम लोग बात सेल्फ बिलीफ की करते हैं, लेकिन 4 नए लॉजिक आते हैं, 4 कई इलॉजिकल चीजें आती है और हम कोलैप्स कर जाते हैं, हमारे अपने लॉजिक्स धराशायी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सेल्फ बिलीफ क्या है, उनका विश्वास था उस बात पे। उन्होंने ना खुद किया, बल्कि पूरे गांव वाले को, लीडरशिप क्वालिटी यही है कि उन्होंने सारा श्रेय पूरे गांव को दिया, डंडा लगा के सब थे, एंड ही शोड द पिक्चर कि मैं अकेले नहीं हूं, आप सब इस चीज को कर रहे हैं। अगर हमको मेंटर ही बनाना है, अगर अपना गुरु ही बनाना है, तो श्री कृष्ण जैसा गुरु बनने लायक कोई नहीं है, जिनकी पूरी लाइफ, ये सिर्फ मंदिर में पूजा करने वाले करेक्टर नहीं है जिनको हम मंदिर में
बैठा दिए या फोटो फ्रेम में टांग दिए और सिर्फ आरती उतार रहे हैं। ये वो चरित्र है जो हम अपने जीवन में उतारें, हम उनके चरित्र को पढ़ें, उनकी लाइफ को पढ़ें, कैसे वो डिसीजंस लेते थे, कैसे वो सोचते थे, वो हमारी लाइफ में। और निश्चित रूप से कई ऐसी जगह आएगी जहां ये हमको मेंटर बन के गाइड करेंगे कि यहाँ निर्णय कैसे लेना चाहिए। अर्जुन जैसा धनुर्धर, इतना सुपीरियर, जिसको रोजी रोटी की कोई दिक्कत नहीं आ सकती थी, वो तक कोलैप्स हो गया। हम आप तो चीज ही क्या है, हमने अभी किया ही कितना है, तपस्या ही कितनी है हमारी लाइफ में, किसी चीज में अपने आप को झोंका ही कितना है। हम छोटी छोटी चीज पे कोलैप्स हो जाते हैं और हम फिर कंपेयर करते हैं किसी और से। अर्जुन जैसा तप हो तो कृष्ण जैसे मेंटर हमेशा आसपास रहते हैं। वो तप, वो डेडिकेशन आए तो कृष्ण होते हैं। और कृष्ण जैसा मेंटर, गुरु कोई हो ही नहीं सकता। उनकी पूरी लाइफ, एक एक इंसिडेंट, एक एक मक्खन चुराने से लेके यहाँ रथ पे बैठ के ज्ञान देने तक का एक एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में, चाहे द्रौपदी को साड़ी देने हो, चाहे एक चावल अन्न का दाना खाना हो, चाहे चाहे दुर्योधन के यहाँ जाके मना कर देना हो कि मुझे तुम्हारे यहाँ का 56 भोग नहीं चाहिए, और विदुर के यहाँ जाके केला खाना हो, चाहे युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कराता है तो सबसे उन्होंने जिम्मेदारी ली कि पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। इतना बड़ा द्वारकाधीश का राजा और इतना हम्बल की, बोले पत्तल मैं उठा लूंगा। हम कम से कम पढ़ें, तो अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीज हमारी लाइफ में, वो हम्बलनेस, वो अप्रोच, वो लीडरशिप अपने आप आ रही होगी। हमको कोई रटना नहीं पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा, ये हमारे नेचर में आ रहा होगा। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इतना डिप्रेशन, इतना एक्यूट डिप्रेशन कि उसको अपनी लाइफ एकदम निरर्थक लग रही है। उसको लग रहा है मैं मर भी जाऊं, मेरा जीना मरना किसी काम का नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इतना ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति में इस समय अर्जुन है। हम थोड़ा बहुत डिप्रेस होते हैं तब घबरा जाते हैं, अर्जुन इतने डिप्रेशन में कि उसको अपनी लाइफ तक नहीं चाहिए। ऐसे में अगर किसी के शब्दों ने एनर्जी दी तो वो श्री कृष्ण थे। ऐसे में वापस अर्जुन को खड़ा किया और 18 दिन में, अगले 18 दिन में पूरा युद्ध जितवाया तो वो श्री कृष्ण थे। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनसे खड़ा नहीं हुआ, जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अपने सब कुछ उद्यत मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर, बाण भी धनुष भी छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, पूरी तरह से हताश होकर, निराश होकर कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। हमारी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, और ऐसे में अगर कोई है जो पूरी ऊर्जा दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये भगवत गीता है, श्री कृष्ण के की लाइफ है, श्री कृष्ण के शब्द हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण इतनी लाउड पर्सनालिटी है, क्योंकि उन्होंने उस समय वो बात कही जिस समय एक्चुअली जरूरत थी, जिस समय किसी को जरूरत होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। नेक्स्ट टाइम से मैं, नीतीश है इसमें अभी ऑनलाइन, ओके। सो ये हमारा पहला चैप्टर ओवर होता है। टाइम अभी है हमारे पास, सो टाइम अभी है। पहला चैप्टर आज ओवर हुआ है, 2 दिन में ओवर हुआ है पहला चैप्टर। हम दूसरे चैप्टर के लिए बढ़ेंगे। ये दूसरा चैप्टर है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, और ये पूरी भगवत गीता का सारांश, पूरी भगवत गीता को कंपाइल किया है श्री कृष्ण ने, और इसमें एक से एक सूत्र, फॉर्मूलाज दिए हैं लाइफ को लेके, बहुत क्लैरिटी दी है, बहुत सरल भाषा में। कोशिश रहेगी कि हम तक ये बात पहुंचे, हर चीज का कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ वो हम रिलेट कर सकें अपनी लाइफ में। तो आगे बढ़े दूसरे चैप्टर के साथ। हाँ, एक मीनवाइल एक पोल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पोल को आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। आपके सामने एक पोल आया होगा।
कल आपसे चर्चा हुई थी कि एक पेड़ के किसी पत्ते को ध्यान से देखिएगा और ऐसा कोशिश करिएगा कि जब भी आप उस पेड़ को देखें तो उस पत्ते को रिकॉग्नाइज कर पाए। एक दिन 2 दिन बाद भी अगर देखें तो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो आप में से अगर किसी को याद हो और आज अगर वो कर पाया हो तो उस पोल में जरूर पार्टिसिपेट करें, या नहीं भी कर पाए हो तो भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बधाई दूंगा मैं, 33 समथिंग% हैं जिन्होंने किया है, और ये एक छोटी सी शुरुआत है। और पूरी भगवत गीता में जो थियोरेटिकल हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये इस सोल भगवत गीता का मकसद है। दूसरा, जो 55% नहीं कर पाए और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया नहीं कर पाए, वो भी बधाई के पात्र है कि उन्होंने अपनी बिना इमेज की चिंता किए जो सच था वो लिखा है। तीसरे, जिनके पास समय नहीं मिला, बधाई हो कि आप व्यस्त हैं लाइफ में, काम में, कि आपको समय नहीं मिला, वो भी बधाई के पात्र हैं। फिलहाल कल के लिए भी ये टास्क तो रहेगा ही कि हम पेड़ में किसी एक पत्ते को देखें और कोशिश करें उस एकाग्रता के साथ कि हम जब भी देखें उस घने पेड़ के एक पत्ते को तुरंत उस पर दृष्टि जाए, हम अपनी एकाग्रता को उस लेवल तक ले जाए। तो आगे, हाँ, एक पोल और है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको भी आप तुरंत में बाद में करें। तो शुरू करते हैं अध्याय 2, अति द्वितीय अध्याय। संजय उवाच, संजय बोलते हैं। संजय बोले, उस, देखिए आज दूसरा अध्याय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। दूसरे अध्याय में अगर आपके जानने वाले जो भी ऐसा है जिनको भगवत गीता लगता है लाइफ में जरूरत है, या जिनके अंदर एक सीखने की ललक है, एक जिज्ञासा है, तो उनको जरूर जोड़िए। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि जिनको भी आप जोड़ेंगे वो आपके लिए कृतज्ञ होंगे, आपके लिए थैंकफुल होंगे कि आपने उनको भगवत गीता तक पहुंचाया है। और ये भगवत गीता बहुत सिंपल कोशिश की गई है कि सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचे। इसमें कोई प्रपंच, कोई एजेंडा नहीं है कि मठ बनाना है, कि गुरु बनना है, कि मेंटर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम और सीधे हमारे श्री कृष्ण होंगे। इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, कोई मैनिपुलेट करने वाला नहीं होगा। इस भगवत गीता का एक ही मकसद है कि हम, हमारा विवेक और श्री कृष्ण, इस बीच में कोई ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय बताते हैं कि अब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे और वो इतना शोकाकुल था, करुणा से व्याप्त था, आंसुओं से पूर्ण था, उसको श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना कीर्ति को करने वाला ही है। श्री कृष्ण की जगह कोई और साधारण व्यक्ति होता तो बोलता, यार बात तो सही कह रहे हो तुम। जैसे कि हम लोग कहते हैं, कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर, कोई अच्छा आ जाता है बोलने वाला ज्ञानी, और हम उसकी बातों में बह जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं सही क्या है गलत क्या है। लेकिन श्री कृष्ण का अभ्यास रहा है बचपन से लेके आज तक एक जीवन जीने का, उनकी चीजें बहुत क्लियर रही हैं और उन्होंने जीवन भर प्रैक्टिस किया है। इसलिए इतने लॉजिक के बाद भी, तर्क कुतर्कों के बाद भी कृष्ण विचलित नहीं हुए। उनके पास क्लैरिटी है, उनके पास विजन है, क्या सही क्या गलत। उनको पता है कि इस समय ये बातें शोभा नहीं देती, यहाँ अब युद्ध में आ गए हो, तुमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, कोई जिम्मेदारी ले ली है, अब इससे पीछे भागने वाली बात कायरों वाली बात होगी। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, और ना स्वर्ग को देने वाला, और ना कीर्ति को करने वाला। कुल मिला के आपका अपयश होगा, आप एक लूजर, एक भागे हुए, एक क्विट करने वाले ही कहलाएंगे। तो यहाँ इस तरह की इलॉजिकल और इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्यों कह रहे हो। इसलिए ए अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो।
नपुंसकता को मत प्राप्त हो कि इस समय इस तरह की बात मत कर, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ती। तुझे तो विशेषकर तूने इतना कुछ किया है, इतना अभ्यास किया है, चीजों के लिए तैयारी की है, मानसिक रूप से खुद को तैयार किया हमेशा इस चीज के लिए कि अपने अधिकार और अपने आप को प्रशस्त किया, और इस समय इस तरह की बात कर रहा है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता, हृदय वो होता है, मन वो होता है जिसमें डेटा पड़े रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आंख और कान से सुनते हैं, वो हमारी बुद्धि में जाता है और वो फिर हमारी मेमोरी मतलब मन में चला जाता है, कहीं पड़ा रहता है। और अभी दुर्योधन उसी हृदय को, मन को यूज करते हुए वो जो थोड़ी थोड़ी बातें थी बचाव के लिए, डिफेंस के लिए यूज कर रहे थे। कृष्ण बोलते हैं कि इस समय ये शोभा नहीं देता कि ये दुर्बलता वाली, हृदय की दुर्बलता वाली बात करो, युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। ये दोनों तो पूजनीय है, इन्होंने मुझे सिखाया है, बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, तीर धनुष चलाना इन्होंने ही सिखाया है, इनको मैं कैसे मार दूं? बात भी सही है। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। इनको मार के कोई राज मिले, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं, क्या जरूरत है मुझे इनको मारने की, वही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। क्योंकि अगर इन्हें इनको मार दिया तो जो मैं खा रहा हूँ उसमें इनके खून के दाग होंगे, जो पैसा और काम रूप को ही तो भोगूंगा, यही सब तो मैं भोग रहा हूँ। तो इनको मार के कैसे हो सकता है कोई चीज सही? ये, और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन का लॉजिक बहुत सही है, और ये लॉजिक हम भी कई बार देते हैं कि आखिर क्या फायदा करने से किसी के लिए, ये ऐसा वो वैसा, हम बहुत सारी थ्योरीज में रहते हैं। अर्जुन भी उसी थ्योरीज का हवाला देते हुए कहते हैं, युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते, हम तो ये नहीं जानते कि ये सही है कि वो सही है। हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा हमको तो ये भी नहीं पता, जबरदस्ती कूद जाए बेवकूफ की तरह। हम, मेरे दिमाग में है कि कोई मैं बिजनेस शुरू करूं या मैं कोई काम शुरू करूं, और मुझे नहीं मालूम मैं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, जबरदस्ती मैं कर दूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे, हम इनको मार भी देंगे, हम जीना नहीं चाहते और ये हमको मारने के लिए, तो फिर मतलब क्या है? इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कारक कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अगर ये पानी का ग्लास और बोतल बोतल होगी और ये ग्लास ऊपर होगा तो कभी ये बोतल इसमें पानी नहीं डाल पाएगा। इस ग्लास का नीचे आना जरूरी है, तभी ये बोतल इसमें पानी डाल पाएगी। कभी किसी से सीखना हो, जानना हो, यही यही ज्ञान राम जी को भी मिला था कि जब भी किसी से मिलो तो अगर सीखना हो तो उससे हम्बल होके मिलो, उनको प्रणाम करो, तब उनसे कोई ज्ञान मिलेगा। इसीलिए रावण जब मर रहा था और राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि बहुत नॉलेजेबल है, इससे कुछ ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण सर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, रावण कुछ नहीं बोलता है। लक्ष्मण वापस आते हैं, कहें भैया वो अहंकारी, वो क्या ज्ञान देगा, वो खुद ही वो अहंकार में डूबा है। कहे तुम गए कहाँ थे? वो देखे थे राम जी सर के पास गए, तो गए कहाँ थे? मैं वहां गया और ऐसे खड़ा हो गया। क्या तुमको ज्ञान चाहिए था, लेने वाले तुम थे, तो लेने वाला हमेशा ऊपर होता है, देने वाला नीचे होता है। तुम पैर के पास जाके खड़े हो, तुमको ज्ञान मिलेगा। पहले तो खुद में विनम्रता है सीखने के लिए। हम इतने एटीट्यूड और इतने मैं से भरे रहते हैं, और कैसे सीख पाएंगे हम? सीखने के लिए सबसे पहली चीज है वो विनम्रता, वो हम्बलनेस। अपने आप, हम लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर विनम्रता आ जाए। बिना किसी से बात किए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने घर से ऑफिस जाते समय रास्ते में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर सीखने के लिए विनम्रता हो, जानने के लिए उत्सुकता हो। नहीं तो दुनिया में कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता।
क्योंकि हम पहले अपने मैं से भरे हुए हैं। ग्लास ये पूरा पानी से भरा होगा तो नया पानी जाएगा नहीं, बाहर निकल रहा होगा। तो खाली होना सीखने के लिए ललायित होना धृतराष्ट्र में भी था कि उसने जानने की इच्छा से कहा था कि मुझे बताओ। और अब अर्जुन कह रहे हैं जानने की इच्छा से कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। ये पहले ही शुरू हो सकते थे कृष्ण। कृष्ण एक बात और, श्री कृष्ण एक बात और सिखाए। उन्होंने सिर्फ कहा कि युद्ध करो, उन्होंने कोई ज्ञान की बात नहीं की। हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमको अपना ज्ञान उड़ेलना होता है। कोई मिल जाए और हम अपना ज्ञान दे, हम बताएं कि हम कितने ज्ञानी हैं, और हम अपने ज्ञान का मजाक उड़ा लेते हैं, अपने ही ज्ञान का मजाक उड़ा लेते हैं। तो कृष्ण, श्री कृष्ण से सीखने लायक ये है, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, सामने वाले में सीखने की हो ललक क्षमता, जानना चाहता हो तो ज्ञान दे। पहले उसके अंदर पात्रता देखें कि पात्र ऐसा है कि जिसमें डाल सके। सिर्फ बोल के जवान खाली करने से कोई मतलब नहीं है। ये भगवत गीता में 18 रुपए रखना या फॉर्म भरवाना, ये एक प्रोसेस इसीलिए किया गया है क्योंकि कोई यहां तक पहुंचे तो उस चीज के साथ पहुंचे, सिर्फ ट्रायल के लिए ना आ जाए कि चलो देखते हैं यार, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं कैसा बोलता है, चलो देखते हैं कैसा होता है, चलो मजा आएगा तो देखेंगे। इस अप्रोच के साथ अंदर जाएगा ही नहीं। पहले तो वो लगन, वो श्रद्धा, वो विश्वास उस भगवत गीता पे, श्री कृष्ण में हो कि मुझे वाकई अपने जीवन में भगवत गीता उतारनी है। ट्रैक चेक नहीं करना है, ट्रायल नहीं करना, उतारनी है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन विनम्र होकर बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे बताइए। लास्ट श्लोक है आज का। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन दान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखवाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है, शरणागत हो चुका है। वो ये मान रहा है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं, सही क्या है, गलत क्या है। धन धन संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर मुझे इंद्र जैसा स्वामित्व तो मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, आज के बाद जीवन सुखी हो जाएगा, तो भी मुझे लग नहीं रहा है मैं सुखी हो पाऊंगा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत। सो हे मधुसूदन, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूं, और मुझे बताइए क्या जो मेरे लिए कल्याणकारक है, मेरी लाइफ के लिए सही है, मुझे वो कृपया बताएं। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है लाइफ में आना। और ये एटीट्यूड रहेगा तो कृष्ण को मोर पंख पहन के उसी गेटअप में और चक्र लेके बांसुरी लेके आने की जरूरत नहीं है। कृष्ण हर कण में है, वो किसको कहाँ प्रेरित करते हैं और कहाँ से ये आती है बातें, कैसे वो ज्ञान देते हैं, वो सारी उनकी कला है। पहले हम लेने के लिए तैयार रहे उस ज्ञान को, उस चीज को जो हमारे लिए कल्याणकारक हो। बहुत कम होते हैं जो अपने कल्याण के बारे में सोच पाते हैं। एक अर्जुन इसमें से निकला जो कल्याण की बात, अपने भले की बात कर रहा है कि मेरे लिए सही क्या है, ये आप बताइए। कल का श्लोक अध्याय 2 का, जहां से संजय शुरू करेंगे और फिर भगवान श्री कृष्ण समअप करेंगे पूरी भगवत गीता को 2 चैप्टर में, वो होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल से शुरू होने वाले ये भगवान जो श्री कृष्ण बोलने जा रहे हैं, समअप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में और बहुत शानदार होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से जो भी हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि एटलीस्ट कल जुड़े और लोग एक बार एक्सपीरियंस करें। ये बात मेरी नहीं है, बात इस क्लास की नहीं है, बात इस बात की है भगवत गीता की, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे सब। और मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, ये रिक्वेस्ट करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये शानदार है। और इसका अंत यही होता है कि हर आदमी एक नई ऊर्जा, एक नई फ्रीडम, एक नई उत्साह के साथ निकल रहा होता है, उसकी लाइफ में चेंज आना ही आना होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इसको श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अभी एक पोल है फिर से, तो ये पोल इसलिए है ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसा ना हो कि पता चला मैं बोले जा रहा हूँ और उसमें आधे ज्यादा सो रहे हैं। तो इसी को चेक करने के लिए हम एक पोल बीच में डाल रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग हैं उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए।
38.5 good, 61.5 excellent. आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें पोल में? ठीक है। 33% लोगों ने कहा है गुड। थैंक यू फॉर दिस गुड। ये जो भी गुड गया है सीधे श्री कृष्ण को ही दिया है आपने, इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, ये सिर्फ भगवत गीता को दिया है। और जिन्होंने 68% दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 35% वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री कृष्ण से कि थोड़ी 38% वालों को और खुश और अच्छे से पकड़ के रखने के लिए और एफर्ट डालें वो भाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस पोल। 2 पोल हम कोशिश करेंगे हमेशा हो। डन। नो वी आर गोइंग विद द सॉन्ग। अब हम सॉन्ग शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो प्लीज पार्टिसिपेट कर सकता है, कुछ पूछ सकता है, कुछ बता सकता है अपनी बात। पिंडदान देखिए बहुत सारी चीज ना दिमाग के मैं स्वागत करूंगा शशि जी का, वो भी जुड़े हैं इस्कॉन से। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और इस आंसर के साथ मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा 1 मिनट 2 मिनट वो भी कुछ बोले। पिंडदान जरूरी क्यों है? पूरी सृष्टि, ये जो पुराने लोग थे ना ये जानते थे, जो विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, ये जानते थे दिमाग काम कैसे करता है, ये दिमाग चलता कैसे। हम मेमोरीज प्रैक्टिस के आधार पे अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। अपनी पूरी जिंदगी मेमोरीज और अभ्यास जो हो चुका होता है उसके आधार पे जी रहे होते हैं। कई बार हमको किसी चीज का इतना अभ्यास हो जाता है कि हम चाह के भी उसको बदल नहीं पाते, वो हमारी लाइफ में आ चुका होता है। और मेमोरीज इतनी लाउड होती हैं कि वो उसको उनको हम भुलाना चाहें तो और मजबूत होने लगती है। ऐसे में पिंडदान एक पूरा प्रोसेस है कि जो हमारे रिलेटिव, स्वजन, पिता या जो भी लोग हैं, जब हम उनका पिंड दान करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल है कि उनकी आत्मा को, चीजों को शांति मिल गई है। वो सपने में आना, वो चीजें करना, ये पिंड दान एक प्रोसेस है, ये साइकोलॉजिकल है। बहुत से लोगों ने इसको बोला इन सब में क्या रखा है, इन सब में क्या रखा है, लेकिन बात सिर्फ इन सब में, दुनिया की कोई भी चीज अगर आप कनेक्शन फील कर रहे हैं, चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे तो गंगा को नदी मान लिए, नदी, गंगा नदी को माँ मान लिए, पेड़ को ये मान लिए, इसको वो मान लिए, इसको ये कर लिए, दुनिया भर की चीज हम कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का साइंस जैसा कि पहले बताया गया था, प्रकृति की रक्षा, मानव जाति की रक्षा मूल में होती है। लोगों को मालूम था जब कोई मर जाता है तो दिमाग, जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या कर रहे होंगे, सपने में आ रहे हैं, भटक रहे हैं क्या, ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या। जैसे शादी एक प्रोसेस है, जब वो पूरे प्रोसेस के साथ होती है तो एक कनेक्शन बनता है। ये ऐसा नहीं है कि बस ठीक है पसंद है बस हो गया, ये पूरा कई दिन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस मेंटली हमको बहुत बाउंड कर देता है कि नाउ शी इज माई वाइफ, शी इज माई लाइक हस्बैंड। ये एक प्रोसेस और मेंटली हमें बॉन्ड कर देता है। पूरा परिवार, कई लोग इकट्ठा होते हैं तो मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं कि ये जीवन भर का साथ है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी चीजें खराब हो जाए, हम साथ रहेंगे। इसी तरह पिंडदान एक पूरा लाइफ में जिनके साथ हम रहे हुए हैं, और ये मैं इसे कई कारण कई लोग दे सकते हैं। जो मैंने वैज्ञानिक रूप से एक सोचना चाहा, दिमाग ऐसे ही काम करता है कि जिनके साथ हम इतने साल रहे हैं उनके साथ जब ये पूरा पिंडदान का प्रोसेस होता है तो एक रिलीफ होता है कि मैंने ब्राह्मणों को खिलाया, मैंने जानवरों को, मैंने लोगों को दिया, उनका ऋण मुक्त किया, कोई ऋण नहीं रह गया। ये पूरा एक प्रोसेस है। ये हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन है, अच्छा करने के बाद भी कष्ट हो ही नहीं सकता। 2 अलग अलग चीज है। हम कर्मों की गति आगे पढ़ेंगे, कर्मों की गति बहुत 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 गजब की है, बहुत गहरी है। कर्मों की गति में 3 चीज आती है। सिर्फ हम जो एक्शन कर रहे हैं, किसी को खिलाए, किसी को पिलाए, किसी को दान किए, सिर्फ ये नहीं है। हमने किसी को क्या बोला, किसी को क्या वाइब्रेशन दी बोलने से, किसी को नेगेटिविटी दी, किसी को पॉजिटिविटी दी, किसी को नीचा दिखाया, किसी को अपमानित किया, ये भी हमारे कर्म है।
हमारे बगल से कोई बाइक तेजी से निकाल के ले गया और हम कहे मरेगा, ये तो पक्का मरेगा, मरेगा, ये भी हमारे कर्मों की गति है। हमने किसी को बोला नहीं, बस मन में सोचा मर जाइए। हमारा सोचना भी हमारा कर्म है, हमारे शब्द, हमारे एक्शन, हमारे थॉट, हर एक चीज हमारे कर्म है। क्या हमारे पास डिटेल है हमने कब कब क्या क्या सोचा? हम बोल तो देते हैं आज तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? कर्मों की गति सिर्फ एक जन की नहीं होती है, और ये डिटेल में श्री कृष्ण बताएंगे। मैं बताऊंगा तो बड़ा खोखला हो जाएगा। मैंने देखा है कि जब मैं बोलता हूं कोई बात तो वो हवा में उड़ जाती है, लेकिन जब ये वही बात बोलते हैं तो वो वाकई उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी ताकत ही अलग होती है। तो मैं अपने आप को बीच में नहीं रखना चाहता। इसी भगवत गीता के माध्यम से पिंडदान और हर चीज का इसमें उन्होंने आंसर दिया है। हम भगवत गीता के साथ साथ पढ़ेंगे, चलेंगे। अपने इस कौतूहल को बचा के रखिएगा, अपनी इस जिज्ञासा को बनाए रखिएगा कि मुझे और जानना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिफोर वी स्टार्ट द सॉन्ग आई वुड लाइक टू वेलकम शशि जी। शशि जी आपको दंडवत प्रणाम। 1 मिनट में अगर आप कुछ आशीर्वचन अपना दे सकें शशि जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऑडिबल है? ऑडिबल है प्रभु जी? जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, आपने बहुत ही उत्साह के साथ भगवद गीता के पहले अध्याय के ऊपर चर्चा किया। मैंने सुना है अपने श्रेष्ठ जनों से कि भगवद गीता का जो इसेंस है, सारे जो वैदिक नॉलेज का इसेंस है, सब्सटेंस है, और इसका उद्देश्य ये है कि हमें अज्ञानता से निकालना। देखिए, अपने अर्जुन के बारे में इतना अच्छे से ग्लोरीफाई किया। वो अर्जुन जिसके साथ ऐसे ऐसे कार्य हुए कि एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ थोड़ा भी हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अर्जुन वर्ल्ड रेनाउंड वॉरियर, विश्व विख्यात योद्धा होने के बावजूद भी इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि उसके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, उनके बदला लेने की भावना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी जिज्ञासा करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में वो एक वॉर का प्रिपरेशन हो रहा है, और हम देख सकते हैं कि अर्जुन वैलिड रीजन दे रहे हैं, लेकिन वो वैलिड रीजन एक बोलते हैं लौकिक धर्म यानी काल्पनिक धर्म, और एक होता है शास्त्रिक धर्म जो शास्त्र के आधार पर फेथ है। तो अर्जुन अपने मन स्थिति को रिवील कर रहा है, एक एक चीज कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। और जैसा कि पुनीत जी ने 1 मिनट समय दिया मेरे को, और दूसरे अध्याय में देखेंगे भगवान कृष्ण उसको जैसे एक डॉक्टर होता है तो डायग्नोस करता है, और डायग्नोस करके रिपोर्ट कार्ड देखते हैं पहले। तो अर्जुन सारे इनको देख रहे हैं, कृष्ण सारी चीज रिवील कर रहे हैं। उसके पश्चात कृष्ण जब बोल रहे हैं तो हंसते हुए बोल रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति दुखी में हो, वो दुखमय में हो, कष्टमय में हो, तो उसे हमें शिक्षा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे पहले कष्ट से निकालना चाहिए, तब जाके उसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो अर्जुन इतना टग ऑफ वॉर माइंड में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनमें फंसा हुआ है। और कृष्ण देख करके पहली बात उनसे ये बातें करते हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हो और आपके मुख से ऐसी जो बातें हैं वो बिल्कुल शोभा नहीं देती है, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने विजन से देखते हैं इस दुनिया को, अपने एंगल से देखने का प्रयास करते हैं। एक चीज को देखने के लिए अलग अलग दृष्टि से अलग अलग लोग देख सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को देखने के लिए, इस संसार को देखने की जो दृष्टि प्रदान करती है वो है भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या देती है? हमें दृष्टि प्रदान करती है, नेत्र प्रदान करती है। नेत्र शब्द से ही आया है नेता, जो कि पुनीत जी भी बता रहे थे कि नेता लोग जो होते हैं इनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो वास्तव में जो बड़े बड़े नेता लोग होते, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ये लोग शिक्षा लेते थे भक्ति का, उसके पश्चात अपनी प्रजा को भगवत गीता की शिक्षा के आधार पे उनको सुरक्षा, संरक्षण, पोषण प्रदान करते थे। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और अब हम सीधे सॉन्ग की तरफ जाएंगे। ये सॉन्ग एक मेडिटेशन है।
बहुत ध्यान से एक एक शब्द के साथ कनेक्ट कीजिएगा, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड के साथ कनेक्ट कीजिएगा। जो अर्जुन की स्थिति है उसी स्थिति को लेके ये सॉन्ग है। हालांकि मूवी का सॉन्ग है, एल्बम का सॉन्ग होगा, लेकिन इस भगवत गीता के साथ हम धीरे धीरे इन सारे चीजों से मुक्त होते जाएंगे कि ये सही, ये गलत, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। हम इन सबसे मुक्त होते हुए कनेक्ट करने की कला को सीखेंगे। हम अपने आप को कनेक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है और आप इसका चमक, एक वाकई मिरेकल देखेंगे इस सॉन्ग से। आपको, आप चाहें तो अपनी आंख बंद कर सकते हैं, जिस रूम में है उसमें थोड़ा सा अंधेरा कर सकते हैं। इस सॉन्ग के एक एक वर्ड से खुद को कनेक्ट कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। टूटी सबसे है यारी, मैं तो जिंदगी से हारी। गई सांसों को दुखा के कहाँ पे ये हवा। क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। दिल का नसीब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ। दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। दिल का नसीब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ। दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। धोखा दे गई तकदीरें, झूठी निकली लकीरें। करूं किस पे यकीन समझ में आए ना। क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। क्यों रब्बा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। जी जी, आप पूछ रहे हैं ऑडियो, तो ये ऑडियो भी हम शेयर करेंगे, जो प्रार्थना है वो भी शेयर करेंगे। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्चुअली लिटरली टाइम बाउंड रहें, 6:30 बजे शुरू करें और 7:45, अभी 3 मिनट है, मतलब वी आर ऑन टाइम। आप में से किसी को और को कोई बात कहनी हो, बतानी हो या लिखनी हो, आप शेयर कर सकते हैं। वी हैव स्टिल 3 मिनट्स इन आवर हैंड।
इस भगवत गीता सेशन में अगर सिर्फ मैं रहूंगा और सामने ये कैमरा रहेगा तो भी ये भगवत गीता 54 दिन चलेगी, आखिरी तक चलेगी, क्योंकि ये भगवत गीता श्री कृष्ण कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। यहाँ 16 हो 15 हो 20 हो 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्साह या ये जो ग्रेटिट्यूड मैं फील कर पा रहा हूँ ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू लॉर्ड कृष्णा कि ही एसोसिएटेड मी समवेयर विद दिस भगवत गीता। मुझे किसी भी तरह से, दो मुझे मालूम है, हर किसी को अपनी कमियां मालूम रहती है, मुझे भी मालूम है मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, बट आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड कि मैं इसके आसपास भी हूँ, जुड़ पाया। तो मैं तो इसी में गच्छ हूँ, खुश हूँ कि ये भगवत गीता चल रही होगी। रोज 6:30 से 7:45 बजे तक मैं और श्री कृष्ण होंगे। आप में से जो भी हैं उनका स्वागत है, वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। ये पॉजिटिव वर्ड्स, ये श्री कृष्ण की बातें, श्री कृष्ण का जीवन, ये एक नया डायरेक्शन, एक नया उत्साह ही दे रही होगी। हमारे जितने कंफ्यूजन है, छोटी छोटी चीज, ये सही ये गलत, वो अच्छा वो बुरा, ऐसे पहनना वैसे ओढ़ना, वैसे खाना वैसे पीना, क्या सही, हर चीज का जवाब इस भगवत गीता में है जी। तो आज के लिए इतना ही करें। एनीथिंग एल्स? 1 मिनट है, मैं एक बात बोल दूं क्या? अजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत उत्साहवर्धक